है। सही है। हमने रिएक्ट स्टार्ट की थी। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रिएक्ट क्यों पढ़ेंगे? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है फॉर डेवलपिंग ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस। क्या बोल रहा है? इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी that aims to make building user interface based on components more seamless. It is maintained by Meta, a community of individual developers and companies. ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है उस पर तो हम थोड़ा सा बात में आएंगे। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसको और प्रोजेक्ट बनाते हैं एक वाइट डॉट जेएस के साथ। क्यों वाइट के साथ? क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे चले जाएं इसकी वेबसाइट पर तो लर्न रिएक्ट और अब हम आ जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं कि ये हमें क्या क्या बताएगा। हाउ टू क्रिएट एंड नेस्ट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे बनाए और नेस्टेड कंपोनेंट्स कैसे बनाए। ठीक है। ये इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जो है ना बिल्कुल आपने भूलने नहीं है। हाउ टू ऐड मार्कअप एंड स्टाइल्स। मार्कअप क्या होता है? जी, सही है। हाउ टू डिस्प्ले डेटा। बिल्कुल सही है। हाउ टू रेंडर कंडीशन एंड लिस्ट। ये भी देख लेंगे। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स एंड अपडेट द स्क्रीन। ये भी देखेंगे। हाउ टू शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। इस पर भी देखेंगे। लेकिन पहले जो हम प्रोजेक्ट बनाकर थोड़ा उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे वो एक क्विक करेंगे। और उसमें जो आप लोगों की कंफ्यूजन थी आप लोग पूछ नहीं रहे हो लेकिन मैं फिर भी बता दूं। ठीक है। क्रिएटिंग नेस्टेड कंपोनेंट्स क्या है इसको बाद में देखते हैं। हम आ जाते हैं जरा यहाँ पर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग टू प्ले विथ रिएक्ट टू एडिट द सैंडबॉक्स। नहीं, सैंडबॉक्स पे नहीं जाएंगे, ये एक ऑनलाइन एडिटर है। क्रिएटिंग अ रिएक्ट है। सही है। बिल्ड अ रिएक्ट है फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे जाते हैं। क्या बोल रही है? अच्छा, सही है। अच्छा, इसको देखो क्या बोल रही है। If your app has contains not well served by existing frameworks, you prefer to build your own frameworks, or you just want to learn the basic of React app, you can build a React app from scratch using consider using a framework। बोला है आप बना लो या तो वाइट के साथ। क्यों बोल रहे हैं? सही है। या फिर आप बना लो पार्सल के साथ। ठीक है। या फिर आप बना लो आर एस बिल्ड के साथ। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जेएस भी है। वो अभी यहाँ क्यों नहीं आ रहा वो नहीं मुझे पता। ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? वाइट के साथ। ठीक है। उसके लिए आपके पास इंस्टॉल होना जरूरी है डिटेल में क्या? नोड जेएस। ठीक है। नोड जेएस आपके पास इंस्टॉल होना जरूरी है कि अगर आप सीएमडी लिखो आपके पास चल रहा हो नोड स्पेस -v। मेरे पास क्या आ रहा है? वर्जन 20.11। सही है। npm स्पेस -v। मेरे पास npm का वर्जन भी बता रहा है विच इज 10.3.0। ये सबके पास आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास ये नहीं आ रहा? ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके पास और ये जो हमारी कमांड है इसको हम रन करेंगे कहाँ पर? जहां पर हमने प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। उस पर आ जाते हैं। रिएक्ट जेएस। सही है। और सीएमडी। पहले एक और चीज बता दूं। आप लोग भी घर में कुछ इस तरीके से काम कर रहे होगे। जावास्क्रिप्ट हो गया क्लास 1 2 3 4। सही है। अब बस एक फोल्डर बना लिया उसी में काम करना है। ये मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ दोबारा दोबारा फोल्डर नहीं बनाना। एक दफा बनाओ, उसको अंडरस्टैंड करो और उसी के अंदर सारा काम करो। ठीक है। अब ऐसा क्यों है वो भी आपको थोड़ी देर में, अगर हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। आ जाते हैं जरा रिएक्ट पर। और यहाँ पे अगर आपने कोई रिएक्ट का फोल्डर बनाना है तो आपको सर्वर चलाना पड़ेगा जो क्या करे? रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते करके दे यूजिंग वाइट डॉट जेएस। सही है। वाइट के साथ रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे। कैसे करके देगा? ये कमांड लिखी हुई है इसको रन करके। और यहाँ पर मैं आता हूँ
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको मैंने बता दिया कंट्रोल V। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सही है। वो पूछ रहा है कि ये वाला वर्जन है, क्या क्रिएट कर दूं, क्या मैं बना दूं। ठीक है, डेफिनेटली यस। सही है। अब वो पूछ रहा है आपसे प्रेफर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसको यूज करोगे, वनीला, व्यू, रिएक्ट। सही है। तो हम जो है अभी यूज करेंगे किसको, रिएक्ट। ठीक है। और उसमें आप किसको यूज प्रेफर करोगे, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। तो हम टाइप स्क्रिप्ट पर बाद में आएंगे और डेफिनेटली अपना कैरियर टाइप स्क्रिप्ट से आगे लेके जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट से नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। राइट नाउ के लिए जावा, वही आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है, 2 दिन में पढ़ा दो। हाँ, सेम ही। सही है। अच्छा भाई, उसने प्रोजेक्ट जो है आपका बना दिया है, उसके बाद वो 3 चीजें बोल रहा हूँ। भाई सीडी करके माई ऐप में जाओ, npm इंस्टॉल चलाओ, फिर npm रन डेव चलाओ। हम जरा इसको देखते हैं कि क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम वापस गए और ये इसने हमें एक फोल्डर बना दिया, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो भाई ये तो बहुत सारा डेटा आ गया, जरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे cmd और code स्पेस डॉट। ये हमारे पास एक वाइट का प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ठीक है। हम चले जाते हैं सबसे पहले एक, इसमें पैकेट डॉट जेसन की फाइल। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो npm इंस्टॉल चलाने को क्यों बोल रहा है। ठीक है। npm यहाँ जरा देख लो, इस फाइल में को जरा देखो और मुझे बताओ किसी भी कोई चीज नहीं समझ आ रही तो। सही है। हम आते हैं किस पे, डिपेंडेंसीज में। क्या इंस्टॉल करना है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होंगी जो असल में कहाँ पर रखी हुई होंगी, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। ऐसे ही बताया था, जो कि अभी नहीं है। तो फिर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चलाना होगा, npm इंस्टॉल ls npm इंस्टॉल। ये हमारा चला देगा, नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा। देख लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लेनी चाहिए इसको, जब तक हम वापस आ जाते हैं इस पर, प्रोजेक्ट पर। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका प्रोजेक्ट नेम है प्राइवेट, वो अभी आप छोड़ दो। ठीक है। वर्जन, जब जब आप डिप्लॉयमेंट देते हो ना, सबसे पहली डिप्लॉयमेंट आपका वर्जन 1 होता है, उसके बाद देते हो वर्जन 2 होता है, फिर देते हो वर्जन 3 होता है, इस तरह आप वर्जन चेंज कर करके दोगे। ठीक है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स अभी हमारे पास करंट इंस्टॉल हो रहे हैं। और ये क्या है, टाइप मॉड्यूल। ठीक है। टाइप मॉड्यूल हमारे पास, हाँ, इनके इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से इसमें देर लगेगी और कोई बात नहीं। सही है। वरना मेरा जो लैपटॉप है वो इनके सिस्टम के मुकाबले में बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ के, आप चेक कर लो अपने पास fast.com पे क्या आ रहा है, बताना जरा मेरे को। 5060 आ रहा है। सही है। नोड मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 आ रहा है, बताओ यार। मेरे घर पे 1415 आता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनसपोर्टेड इंजन, दिस क्या बोल रहा है ये? देखते हैं अभी। चला लेते हैं सबसे पहले क्या, अपने प्रोजेक्ट को कैसे यूजिंग। यहाँ पर देखो, अगर आप, आपके पास स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, आपके पास स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है भाई, अगर आप डेव चलाओगे तो मैं वाइट का जो बंडल है उसको रन कर दूं। बिल्ड किस लिए होगी, जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे आपको बिल्ड बनानी होगी सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद ही आप डिप्लॉयमेंट करोगे। ठीक है। ये दोनों चीजें भी आपके काम की नहीं है, ये भी अभी आपके काम की नहीं है, सिर्फ ये आपके काम कि प्रोजेक्ट को रन कैसे करें। ठीक है।
तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm run dev। जरा देखते हैं हमारे पास क्या है। crypto डॉश हैश इज नॉट अ फंक्शन। सही है। एरर समझ आ गया। एरर क्या आ रहा है? यू आर यूजिंग Node.js 20.11.0, white requires Node.js 20.19 और 20.22 प्लस, प्लीज अपग्रेड योर Node.js वर्जन। और उसके बाद दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर। सही है। ठीक है। जब तक हमारे पास Node.js इंस्टॉल हो रहा है, हम जरा समझ लेते हैं कि भाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पर आ जाते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ। इसमें जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, वरना तो फिर वाली कहानी है। सही है। बहुत बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है। बस क्या है, एक आईडी रूट है और टाइप मॉड्यूल बताया गया है और बोला भाई मेन डॉट जेएसएक्स में जाके एक्स क्या है, एक्स जेएस एक्स क्या है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले बात ये है, ये देखो नोड मॉड्यूल्स का भी फोल्डर है जिसमें इतनी चीजें हैं। पब्लिक का फोल्डर में चलो एक एसवीजी की फाइल रखी हुई है। एसआरसी में बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। हमारे पास गिट इग्नोर है। गिट इग्नोर को अगर आप देखो तो इसमें डेफिनेटली नोड मॉड्यूल्स लाजमी रखा हुआ होगा। नोड मॉड्यूल्स रखा हुआ है। सही है। तो आप इसको देख के कोई चीज अगर आपको नहीं रखनी जो गिटहब पर ना जाए, वो आप यहाँ पे बना के रखें। ठीक है। लाइक सपोज कि आपके पास एक ईमेल पासवर्ड है अपना, वो आप चाह रहे दूसरा यूज ना करें, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट में चाहिए होता है, मैं आप उसको जो है एक्सपोर्ट करवा के यूज कर रहा हूँ, तो उस फाइल को यहाँ लगा दोगे तो वो गिटहब पर नहीं जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये सारी फाइलें फिर रीडमी डॉट एमडी फाइल का मतलब किस किस को पता है? रीडमी डॉट एमडी फाइल का मतलब होता है आपने कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया है, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखो। दिस टेम्पलेट प्रोवाइड अ मिनिमल सेटअप टू गेट रिएक्ट वर्किंग इन वाइट विथ एचएमआर एंड सम ESLint rules. Currently two official plugins are available। जो भी लिखा हुआ है, आपके प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है, या मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, वो आप यहाँ डिफाइन। आपने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया यूजिंग वाइट और रिएक्ट, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आप यहाँ डिफाइन। एक सीनियर प्रोग्रामर जो होता है, वो कोई प्रोजेक्ट जब इस तरह का चलाता है, तो वो सबसे पहले देखता है रीडएमडी फाइल को कि इसने इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। मैं अव्वल तो देखते ही समझ जाऊंगा कि भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सही है। एग्जैक्ट। खत्म। सही है। इतनी देर लगी। बस ठीक है, फिर आपके इंटरनेट और आपकी जो सिस्टम परफॉर्मेंस है ना उसके मुताबिक बस हो गया मुझको। अब अगर हम आए किस पे, सीएमडी, यही आ जाते हैं। सीएमडी, पहले नोड का वर्जन क्या आ रहा था? नोड स्पेस -p। 22.19 आ रहा है, पहले 20.12 करके आ रहा था। सही है। एनपीएम चेक करने की जरूरत नहीं है, हम आ जाते हैं सीधा एनपीएम रन डेव पे। एनपीएम रन डेव। भाई अब क्या आता है? सही है। उसने बोला कि मैंने आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस वाली पोर्ट नंबर पे लोकल होस्ट करके चला दिया है। जरा इसको देख लेते हैं। कॉपी किया और डब्ल्यू डब्ल्यू कंट्रोल T, सक्सेसफुली वाइट प्लस रिएक्ट आपने रन कर लिया है। सही है। वो बोल रहा है भाई एडिट करना है तो यहाँ पर जाओ। सही है। और क्लिक ऑन द वाइट, बाकी सारी चीजें अगर आपने करनी है तो ये इन्होंने काउंटर भी बना के दिया हुआ है। सही है। ये इन्होंने काउंटर भी बना के दिया हुआ है कंसोल में, अगर आप देखो बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरह आप इस्तेमाल करते हुए आए हो। और इसमें आप एक दो चीजें और यूज करोगे,
उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। पहले जरा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इंटरव्यू वाला आपको रोकेगा, ये बताओ ये हुआ क्या। सही है, वो क्या है भाई? ब्राउजर पर फाइल रन हो गई है ये वाली, सही है, बोला एडिट करना है तो यहाँ पर चले जाओ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी फाइल्स उसको कैसे समझ में आया? सही है। इक्मास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपाइलर। कि अगर आपने एक एरो फंक्शन बनाया है, कॉन्स्ट एरो फंक्शन इज इक्वल टू जो भी है, और एक ट्रेडिशनल फंक्शन बनाया है यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, तो जब आप एरो फंक्शन बना के ब्राउजर पर रन करते हो, कंपाइलर बीच में आ जाता है। ब्राउजर बोलता है ये क्या रन हो रहा है, कंपाइलर बोलता है इसने ये बोला है। मतलब एरो फंक्शन को कन्वर्ट करके ट्रेडिशनल फंक्शन में कन्वर्ट करता है और ब्राउजर को बताता है कि यूजर ने ये बोला है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स हैं यार, ये कैसे सारी चली? ठीक है। और ये जो चला था, इसके पीछे भी क्या पर्पस है? हमने रिएक्ट पढ़नी थी, ये रिएक्ट के साइड बाइट कहाँ से आ गई? ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, सपोज करो मेरे पास एक बहुत सारी इन्वेंट्री है लैपटॉप की, और मैंने यहाँ से लेकर घर जाना है। तो अगर तो आप जैसे कि सपोज कर लोगे 20 लैपटॉप मेरे को हाथ में दे दो, तो ऐसे तो मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि दो ही हाथ हैं। मैं तो बोलूंगा या तो कोई बंडल बना के दो, या किसी चीज में पैक करके दो। तब वो मैं डब्बा वो उठा के उसका बंडल बना हुआ होगा, वो पैक हुआ होगा, तब मैं उसको किसी तरीके से उठा के लेके जाता है। ऐसा ही। ठीक है। तो ये आपकी जब बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर आऊं, सही है, वाई यूज अ बंडलर लाइक वेबपैक व्हेन बिल्डिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन, यू टिपिकली राइट योर कोड इन मल्टीपल फाइल्स। आप मल्टीपल फाइल्स में अपना कोड लिखोगे यूजिंग ES6 मॉड्यूल्स। ES6 मॉड्यूल्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यूज करते हुए, और एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर यूज करते हुए, लाइक JSX एंड अदर फीचर्स। However, browser don't understand these features natively. That's where a bundle like Webpack comes. क्या मतलब? आपने जो ये बहुत सारी फाइल्स बनाई हैं, ठीक है, जब आप ये वाली कमांड चलाते हो, कौन सी वाली? एक सेकंड, ये वाली। तो ये क्या करता है, बहुत सारी फाइल्स को जो है एक बंडल बनाकर आपको देता है, किसके लिए? रिएक्ट एप्लीकेशन को चलाने के लिए। कौन? वाइट। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, और क्या लिखा है? वेबपैक टेक्स योर कोड, वेबपैक आपका कोड लेता है, रिजॉल्व डिपेंडेंसीज एंड बंडल्स इनटू अ सिंगल फाइल और अ सेट ऑफ फाइल्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बंडलिंग। यानी कि यहाँ पर आपने जो npm run dev चला, वो आपका पूरा बंडल रन हुआ, और उसने आपकी सारी फाइल्स कन्वर्ट करके एक सिंगल फाइल बनाई, जो पीछे बन रही है, हमें नजर नहीं आ रही लेकिन पीछे कंपाइल हो रही है, और उसने वो फाइल आपकी जहां लाकर यहाँ पर चला दी। ये असल में एक फाइल है, हमें जो नजर आ रही है, क्योंकि एक ही पेज है, मैं किसी दूसरे पेज पे जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता। जब एक ही पेज है तो एक ही फाइल होनी चाहिए, लेकिन असल में पीछे ये सारी फाइल्स यूज हो रही। आप पैकेट डॉट जेसन डिलीट कर दो, या SRC में से जाके कोई फाइल डिलीट कर दो, तो यहाँ पर इफेक्ट हुआ हुआ आपको नजर आएगा। इवन के अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, खाली मैंने एक टैग रिमूव करा है, और उसके बजाय मैं अपना टैग लिख लेता हूँ H1 हेलो वाइट प्लस वे। सेव करते हैं। हेलो वाइट प्लस वे। मैंने फाइल तो भी हटाई नहीं, सही है, सिर्फ एक टैग हटाया है, जो उसने मेरा जो सिंटेक्स था वो लाकर मुझे दे दिया। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? प्रैक्टिस करोगे तो और भी है। ठीक है। और आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने वेब पैक बनाया, वेब पैक क्या है? मल्टीपल फाइल्स का एक फोल्डर।
मल्टीपल फाइल्स का एक फोल्डर। कौन सा वाला? ये जो हमने ये बनाया हुआ है, इसको आप वेब पैक बोल सकते हो। मल्टीपल फाइल्स है, उसका एक पैकेट बना के दे दिया, उसको ये वेब पैक बोल रहा है। ठीक है, फिर जो रन करते हो वो क्या होता है? वो बंडल कहलाता है। यार ये बंडल का नोड है किसका? मल्टीपल फाइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पैक एंड बंडल? ये जो आपके पास है, ये एक वेबसाइट की फाइल्स का पैकेट है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स। ये जो आपका रन हुआ है, ये एक मल्टीपल फाइल्स का बंडल है। तो ये चीजें आती हैं कि भाई वेब पैक क्या है और बंडल क्या है। ठीक है, जो थ्योरी में लिख के लाया वो भी थोड़ा सा देख लो। व्हाट डज वेब पैक डू? वेब पैक परफॉर्म सेवरल टास्क। मॉड्यूल रेजोल्यूशन, इट रिजॉल्व डिपेंडेंसीज बिटवीन मॉड्यूल एंड बंडल्स देम टुगेदर। ट्रांसपाइलेशन, जो ट्रांसपाइल हो रहा होता है पीछे सारा कोड। ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको काम करते करते समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा ये चीज पढ़ लो। इट कन्वर्ट्स modern JavaScript feature like ES6 Plus to older syntax that browser can understand। वही चीज लिखी है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। आपने एक एरो फंक्शन बनाया, कंपाइलर रन हुआ, ब्राउजर ने बोला मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या कह रहा है। कंपाइलर रन हुआ, उसने बोला इसने ये बोला है, पुराना फंक्शन लिख के दे दिया, इसने ये बोला है। तो यहाँ पर आप जो चीजें यूज करोगे वो लेटेस्ट वाली चीजें यूज करोगे, पुरानी चीजें हम यूज नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा। वाई नॉट जस्ट यूज रिएक्ट विदाउट बंडलर? ठीक है, अच्छा। While it is possible to use React without bundler, there are several reasons why bundler are useful. Browser compatibility. Bundler ensure that your code works across different browsers and versions. सही है। Module management bundler make it easy to manage dependencies and modules in your application. Performance optimization bundler can optimize your code for better performance, such as reducing file size। सही है। इसका क्या मतलब है? और नीचे क्या लिखा हुआ है बंडलर के बारे में? ये तो यही वही चीज बता रहे हैं कि भाई आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो बंडलर। बंडल बनाने के लिए हमने यूज करा है वाइट फॉर फास्ट एंड मॉडर्न बंडलर दैट डिजाइन फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब वाइट का जो पर्पस है वो आपकी एप्लीकेशन को रन कर रहा है। जो मल्टीपल फाइल्स आपके पास एक वेब पैक बना हुआ आया है, विच इज दिस, ये सारा आपके पास जो है, ठीक है, इसको जो रन कर रहा है वो वाइट अपना बंडल बना के रन कर रहा है। बंडल मतलब मल्टीपल फाइल्स है, उनको रन किया, उनको एक फाइल बनाई, तब जाके आपके पास ये आउटपुट आया। ठीक है, अगर वाइट यूज न करें, वो यही बता रहा है। तो भाई आपके पास बाकी जो बंडल है, एक ये है, इसका बना लो या फिर इसका बना लो। ठीक है, अब अगर आपका ये सवाल है कि भाई रिएक्ट पे ही जाना था या रिएक्ट से ही बनाना था या रिएक्ट का अपना बंडल कहाँ गया, तो उसका रीजन ये है कि एक चीज तो ये कि वक्त के साथ साथ सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं। रिएक्ट में कुछ इश्यूज थे रिएक्ट के बंडल में, उसके साथ एसईओ वाले मसले थे, उसके साथ एसएसआर वाले मसले थे। सही है, तो जिसकी वजह से ये जो बंडलर वाले पैकेजेस हैं, ये जो डेटा है रोल अप, पार्सल, वाइट, नेक्स्ट, ये जो है उन चीजों को अपडेट करके आगे भाई हमें यूज करो रिएक्ट। लोगों को फायदा हुआ, लोगों ने वो यूज करना शुरू कर दिया, कंपनी को नुकसान हुआ, उन्होंने रिएक्ट बंद कर दिया। बात समझ आ रही? सही है? तो ये चीजें अंडरस्टैंड करना और इतनी थ्योरी रखना जरूरी है। किसके लिए? कभी भी किसी टूल में आगे जाओ, उसको कैरियर का हिस्सा बनाओ, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जो है ना उसकी कम से कम बेसिक्स पता हो। यार मामला चल कैसे रहे। सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आपके पास सवाल आएंगे तो वो आपसे डेफिनेटली ये पूछते हैं कि मतलब जो 6 पिलर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका मकसद क्या है। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग से आपसे रिलेटेड सवाल आएंगे तो उसका मकसद क्या है। सही है, जावास्क्रिप्ट जो पढ़ रहे हो, रिएक्ट जो पढ़ रहे हो, वो काम कर किस तरह रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सही है। और ये सारे फीचर्स लिखे हुए वाई डॉट जी एस के, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई इसमें मसले वाली बात में मुश्किल काम नहीं लिखा हूँ। बंडल और वेब पैक क्लियर है?
सही है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा किस पर, थोड़ी थोड़ी सी चीजों पर। हम जरा फाइल्स खोल के देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ये फाइल्स में लिखा हुआ क्या है, फाइल्स में है क्या। कंट्रोल V, इसको मैं हटा देता हूँ। और मैंने खोल लिया वापस से इसको, सेव किया। वापस आते हैं, ये मेरे पास आ रहा है। ये देख रहे हो, मुझे रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ये जो अपने पास आपका ये चल रहा है सर्वर, ये इसको हॉट रिलोडिंग करता रहेगा, खुद चलाता रहेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है। सही है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं कहाँ पर, जरा कोड पर। और ये बार बार बोल रहा है कि भाई SRC के अंदर main.jsx की फाइल है, वहां चले जाओ और वहां जाके देख लो वहां क्या रखा हुआ है, और अपने काम को एडिट करना चाहो तो एडिट कर लो जा। सही है। अच्छा, आ जाते हैं जरा SRC में। आगे एसेट्स में जरा देखें, एसेट्स में क्या है। सही है, एक SVG फाइल है, उसको छोड़ दें। app.css में आ जाते हैं। यहाँ क्या रखा, हैश रूट करके आईडी बनाई हुई है। अगर हम यहाँ देखें, रूट लगा हुआ है। हैश रूट का, हैश रूट का काम समझ में आ गया। ये हटा देंगे तो उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। लोगो ये कर रहा है, लोगो पे होवर करो तो ये हो रहा है, कौन से लोगो पे होवर करें। सही है भाई। ये वाली फंक्शनैलिटी बनाना चाहो तो यहाँ इन्होंने बनी बनाई रखी है। ये भी ड्रॉप शेडो करके कुछ ना कुछ होगा। सही है। ये हमने देख लिया कि भाई CSS की फाइल जो रन हो रही है वो इस तरह रन हो रही है। चलो खैर, CSS का भी हमारा मसला नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं से बना लोगे। हमने फंक्शनल देखना है, हमने फंक्शनैलिटी सीखनी है, UI तो आप बना लो। ठीक है। अच्छा, index.css, इसमें क्या है। इसमें देखो भाई, ये क्या हुआ है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा पिछला याद, ये इन्होंने एक रूट करके वेरिएबल्स अपने पास बनाकर सेव रखे हुए हैं। ठीक है। वेरिएबल्स बनाकर हमने कॉलन रूट कब बनाते थे, जब वेरिएबल्स बनाने होते थे। सही है। वेरिएबल्स बनाने होते थे। ठीक है। तो अब अगर मैं कलर स्कीम को यूज करूंगा तो मेरे पास कलर यूज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या, इन्होंने इस फाइल को फिर आगे अपने पास यूज किया होगा यूजिंग इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, तो उसमें फिर इसका काम आ जाएगा। ठीक है। खैर, CSS की जो फाइल्स है उसको आप खुद देखोगे अपने पास। क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, main.jsx। main.jsx की फाइल को खोल लेते हैं। सही है। और उसके साथ ही app.jsx की फाइल को भी खोल लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, main.jsx में क्या लिखा हो। ठीक है, और चलते हैं। ये क्या हुआ है, ये वाला कोड तो देखा ही नहीं कभी भाई। ये किस तरह कोड लिखा हुआ आ गया। इतनी चीजें लगा दी, ये वाला कोड हमने नहीं पढ़ा। और ऐप के अंदर क्या लिखा हुआ है, app.jsx। ये इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है। चलो भाई, आते हैं वन बाय वन, समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है, इसको आप राइट नाउ के लिए हटा दो। सही है, आपने इसको हटा दिया। ठीक है। और ये जो आपके पास ये है, इसको भी आपने हटा दिया। इशू आता है तो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको हटा दें। और इसको भी हमने जो है आ, इस तरह लगा लिया। मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है, इस वजह से मैंने इतना स्पेस दिया, मसला तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हुआ क्या, सबसे पहले इसको जरा रन करके देख लेते हैं कि भाई कुछ चेंजेस आई हैं। और उसके साथ साथ आपने कंसोल भी देख लिया कि भाई कंसोल में कोई मसला तो नहीं आ रहा। सेव करते हैं। सबसे पहले जाओ यहाँ पर, कोई इशू तो नहीं है, यहाँ पर भी इशू बताएगा। और यहाँ पर कोई इशू तो नहीं है, फिर भी अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए रिफ्रेश भी करके देख लो, कोई इशू नहीं। सही है भाई, बहुत फास्ट रिलोड हो रहा है। अच्छा, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, और ये सब क्या है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखिए। और शिफ्ट F और कॉलन,
कॉलन। इस फाइल को पढ़ने से पहले, सही है, मुझे आप लोगों को ये वाली फाइल खुद से बनाकर दिखानी होगी, ठीक है, ताकि आपको ये वाली फाइल समझ आए। ये वाली फाइल नहीं समझ आएगी तो फिर आपको ये वाला जो काम है वो भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्रोल ए, खत्म। ठीक है, सब कुछ हमने खत्म कर दिया और अभी हम सेव नहीं करेंगे जब तक सारा काम हमारा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भाई, क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ जरा, और सबसे पहले देखो JSX, ठीक है। JSX क्या है, क्योंकि हम तो JS की फाइल बनाते हैं, यहाँ JSX लिखा हुआ है, वो क्या है? JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है, कि आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, HTML रिटर्न करवा रहे हो, और HTML जब लिख रहे हो उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, दिस इज कॉल्ड जेएस। दोबारा सुनो, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, HTML रिटर्न कर रहे हो, सही है। चलो, जब HTML लिख रहे हो उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, दिस इज कॉल्ड जेएस, ठीक है। अभी काम करेंगे, आपको समझ आ जाए। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो जब भी आप कोई रिएक्ट का कंपोनेंट बनाओगे, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब ये भी कंपोनेंट है, अभी मैं कंपोनेंट का नाम यूज कर रहा हूँ, लेकिन कंपोनेंट पे हम थोड़ी देर में जाएंगे, ठीक है, जब ये फाइल कंप्लीट हो जाए, सही है। आ जाते हैं जरा, जब भी आप कोई रिएक्ट का कंपोनेंट बनाओगे सबसे पहले आप रिएक्ट को इंपोर्ट करवा लोगे। चीजें कहाँ से इंपोर्ट होंगी? कोई लाइब्रेरी वाली, जो अगर आपके पास पैकेट डॉट जेसन में रखी हुई होंगी। हमारे पास क्या क्या है? रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। मैंने एक रिएक्ट को अपने पास इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं। जब आप रिएक्ट का कंपोनेंट बनाओगे उसके लिए जरूरी है कि आप जो हो इनिशियल कैपिटल रखो, ठीक है, इनिशियल कैपिटल रखो। तो मैं बना लेता हूं, कॉन्स्ट माय रिएक्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, ठीक है। ये मेरा एक कंपोनेंट तकरीबन बन चुका है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई रिएक्ट का कंपोनेंट बनाओगे उसके लिए जरूरी है, अच्छा ये सारी चीजें जो जरूरी है ना, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि कम से कम आप एक टैग रिटर्न करो HTML, ठीक है, कम से कम एक टैग। तो हम करवा देते हैं, रिटर्न करवा दिया, रिटर्न का कीवर्ड लगा दिया। भाई अभी तक की जितनी चीजें लिखी हुई आ रही हैं तो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, HTML रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न के अंदर मैंने करवा दिया एक डिव। डिव, उसने किसी किस्म का मुझे मसला नहीं दिया, और डिव के अंदर मैंने यहाँ पर एक H1 पास करवा दिया, सही है। वेलकम टू रिएक्ट जीएस, ठीक है, वेलकम टू रिएक्ट जीएस हमने इसको करवा दी, ठीक है। ये हमने एक अपना सबसे पहला कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं, ठीक है, कंपोनेंट का काम क्या होगा, कंपोनेंट की तरफ हम और थोड़ा डिटेल में आते हैं, ठीक है। आपने अपने एक HTML के सेक्शंस को पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक ये नेविगेशन बार है, ये हेडर है, ये बटन है, ये फूटर है, ये टेबल है, ये लिस्ट, ठीक है। उसको आपने अलग अलग फाइल्स में बना के रख लिया, जब जिसकी यहाँ पे जरूरत है उसको वहां पर अपने पास बुलाया और चला लिया। अब जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक हेडर का कंपोनेंट है, इसमें हेडिंग लिखी आ रही है, ये मेरे पास एक हेडर का कंपोनेंट है, मैं चाह रहा हूं इसको मैं यहाँ पर बुलाऊं और अपने पास चला दूं। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय रिएक्ट कंपोनेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस फाइल में जितना काम हुआ है वो अब आपको क्लियर हो चुका होगा,
ठीक है, सबसे पहले एक सेकेंड रुको, सबसे पहले सेव करके आउटपुट पे जाते हैं, और उसके बाद मैं आपको मेन डॉट जेएसएक्स पे लेके जाऊंगा। उसके बाद आपने सवाल करना। क्लियर है? जरा सेव कर लेते हैं, जाके देख लेते हैं भाई मैंने किसी किस्म का एरर तो नहीं कर दिया। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर अगर आप जाके देखो तो क्या लिखा आ रहा है, वाइट प्लस रिएक्ट जेएस आ रहा है, और इसके करने से ये खुल रहा है, इसको छोड़ दो, इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा काम अभी तक नहीं आ रहा। रिफ्रेश अगर करो, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, अब आपके पास था जो मेरा कंपोनेंट था, वो आपके पास आ रहा है। सही है? अच्छा भाई, कैसे आया उसको भी देख लेते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स का काम क्लियर है? क्लियर है? सही है। आ जाते हैं जरा मेन डॉट जेएसएक्स पे। अच्छा भाई, मेन डॉट जेएसएक्स से सबसे पहले मैंने क्या करा, इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल को रिमूव किया, बल्कि इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास एक ही कंपोनेंट है विच इज दिस, मुझे इसको यूज करना है। कॉपी किया, इस फाइल में यूज करना है। सही है भाई, आ जाओ, इंपोर्ट माय रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम दिस, करंट डायरेक्टरी चेक करो, डॉट स्लैश, क्या बोल रहे हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स, ऐसा ही था। वेरीफाई कर लो कैसे, कंट्रोल दबा के माय रिएक्ट कंपोनेंट, उस पर हम गए और सक्सेसफुली उस लोकेशन पर जा रहा है। ठीक है? अच्छा, अब जो है, जब आप रिएक्ट के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आपके दो रूट होते हैं। एक आपका रूट विच इज दिस वन, जिस एलिमेंट के अंदर सब कुछ रेंडर हो रहा हो। ठीक है? एक आपका रूट, वो ये हो गया। और एक होता है रिएक्ट का रूट, कि भाई मेरी बेस क्या है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा रिएक्ट डॉम से। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा इंपोर्ट क्रिएट रूट फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। सही है? ये आपके पास जो मेन रूट है वो रिएक्ट का रूट है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर आऊं, मैं जरा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने हटा दिया, और इसका भी मैंने हटा। ये रिएक्ट वाला रूट है, एक फंक्शन है, उसके पास एक फंक्शन होता है रेंडर डॉट रेंडर, कि भाई किसको रेंडर करना है, किसको चलाना है। यहाँ पर रेंडर में आप अपने कंपोनेंट बताओगे, सिर्फ एक हमेशा। सही है? कि भाई इस कंपोनेंट को चलाना है। मैंने यहाँ पर बता दिया क्या, माय रिएक्ट कंपोनेंट स्लैश, ये स्लैश दिस क्या है, इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है? अच्छा, अब ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रूट क्या है। रेंडर के पैरामीटर में तो तुमने बता दिया कि भाई किसको रेंडर करना है, मैंने कंपोनेंट पास करवा दिया। मगर रिएक्ट रूट बोल रहा है मुझे बताओ तुम्हारा रूट क्या है। तो हमने बता देते हैं भाई, यहाँ पर आए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे रूट की जो आईडी है वो क्या थी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके वेरीफाई कर लो, रूट। सही है? ये थी हमारे रूट की आईडी, और हमने इसको यहाँ पे चिपका दिया, ऑल्ट शिफ्ट एफ। यार इनके बटन भी तो मसला कर रहे हैं। अब सही है, सेव कर लेते हैं और जरा जाकर देखते हैं। वेलकम टू रिएक्ट जेएस। सही है, बिल्कुल हमारे तरीके से, सादा सादा सिंपल से। ठीक है? F12 दबा लो, किसी किस्म का आपको कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ देखने जा रहे हैं भाई, बड़े दिन हो गए यहाँ से कुछ नहीं देखा, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ भाई, यहाँ पर कंपोनेंट के पास आ जाते हैं, रिटर्न। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े से एरर्स भी दिखाऊं, ठीक है, और मैं ये हटा दूं यहाँ से, ठीक है, तो एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड आ रहा है, लेकिन जरा सेव करके वापस जाते हैं। या बल्कि नहीं, ये थोड़ा सा गलत एग्जांपल हो जाएगी, पहले कंसोल चला के देखिए। कंपोनेंट के बाहर, रिटर्न से ऊपर, कंसोल डॉट लॉग, हेलो,
सही है, सेव किया, जाते ही आए, लो भाई, सही है। इतना चला के देख लोगे पहले, इतना चला के देखो फटाफट, और फिर मुझे अब आपने, मैं आपको सारी चीजें बताऊं, आपने जो है अब काम करना है सिर्फ इस पे। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जाते हैं कि ये क्या बोला था, कि क्या क्या सीखेंगे, क्विक स्टार्ट पे अगर हम जाएं। हाउ टू क्रिएट एंड नेक्स्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा कंपोनेंट्स पे आ जाए। मैं जरा इसी फाइल की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपके पास एक नेविगेशन बार बना हुआ है, फिर आपके पास एक साइड बार बना हुआ है, फिर आपके पास ये एक मेन कंटेंट बार बना हुआ है, उसके अंदर भी बाकी सारी चीजें, ये एक सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपके पास, अगर देखो मैं दूसरे पेज पे चला जाऊं, ये चेंज हो रहा है, ये और ये चेंज नहीं हो रहा, बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अगर एक फाइल में हम एक कंपोनेंट ऐसा बना के रख लें जिसे मल्टीपल फाइल्स में हम यूज करना चाहें, तो वो हम कैसे करें, तो वो हम कैसे करें। एक कंपोनेंट तो हमने बना के देख लिया, लेकिन उससे आपकी इतनी लर्निंग नहीं हुई, लर्निंग अभी आपकी होगी। चलो आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर एस आर टी क्या क्या रखा हुआ है भाई, हमारे पास रखा हुआ है एसेट्स है, और ये सारी फाइलें, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लिया, किसका, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स का हमने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके हर कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, किसका, हेडर, हेडर का एक फोल्डर बना लिया। एक फोल्डर मैंने बना लिया, किसका, बटन का, ठीक है। एक हेडर का फोल्डर बना लिया, एक मैंने बटन का फोल्डर बना लिया, ठीक है। आ जाओ भाई, अच्छा अभी इस कंपोनेंट में, इसको मैं हेलो को हटा देता हूँ यहाँ से। इस कंपोनेंट में जितनी चीजें आपने लिखी है ना अभी, मैं आपको बोलूंगा कम से कम एक महीने तक ये सारी चीजें आपने खुद अपने हाथ से लिखनी है, शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करनी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हुआ है, देखा गया है, मैंने खुद टेस्ट किया है। डेवलपर से पूछा कि जो कंपोनेंट का बेसिक टेक्स्ट है वो आप लिख के दिखा दो, अब वो शॉर्ट कीज की वजह से उनको पता ही नहीं होता था लिखना क्या है। सही है, कम से कम ये जो जितना लिखा हुआ है ना, एक महीने तक लिखो ये सब, ठीक है। मुझे अभी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं आ जाऊं कहाँ पे, मैंने कंपोनेंट्स में गया, हेडर पे आ जाते हैं, और HEADER फाइल नहीं बनानी है, मैंने कंपोनेंट बनाना है, तो .JSX, ठीक है। JSX करके मैंने एक फोल्डर बना दिया, सही है। अभी हम क्लास कंपोनेंट पे बाद में आएंगे, जब आप थोड़ा सा रवानी में आ जाओगे। अभी हम किस पर है, फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, कंपोनेंट बना के दे दिया उसने, सही है भाई। ये अभी आपने यूज नहीं करना है, ये अभी आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या हुआ है, मैं दोबारा पहले लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊँ, ठीक है। क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सही है, रिएक्ट हो गया, और कॉन्स्ट हेडर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और रिटर्न करवा दो क्या, एक H1, एक H1, दिस इज हेडर कंपोनेंट। क्या हुआ,
एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं लिख सकते। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर अभी आते हैं। और यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। सही है भाई, ये क्लियर है? ठीक है, सेव किया। यहाँ पर आ जाते हैं वापस। और अब मुझे इस वाले कंपोनेंट को यहां पर यूज करना है, इस वाले हेडर कंपोनेंट को यहां पर यूज करना है। ठीक है, अच्छा भाई आ जाते हैं। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, ये मेरे पास शॉर्ट कीज इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से ये इस तरह कर रहा है, आपने खुद लिखना है। डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेडर स्लैश हेडर डॉट। सही है, ठीक है। और वेलकम टू रिएक्ट जेएस के बाद आपने आज तक के जितने एलिमेंट पढ़े थे एचटीएमएल के पढ़े थे, अब आप अपना एलिमेंट खुद बना रहे हो। ये जो हेडर है या ये जो आपने ये बनाया है, ये आपने अपनी मर्जी से बनाया है। तो मैंने एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दिया और उसके अंदर पास करा दिया हेडर। अगर मैं ये हेडर के कंपोनेंट को अहमद कंपोनेंट कर देता तो यहाँ पर अहमद कंपोनेंट आ जाता। अपनी मर्जी का एलिमेंट बना लिया आपने। किसके अंदर? नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज। अपनी मर्जी का कंपोनेंट बना लिया, अपने नाम का कंपोनेंट बना लोगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं H1 के नीचे ये जो हेडर है क्या ये आ रहा है? सेव कर लेते हैं। दिस इज हेडर कंपोनेंट। सही है। अब आपके पास अगर 10 पेज हैं और 10 पेज में आपने ये दिखाना है, एक H1 दिखाना है जो सब में सेम है, तो एक कंपोनेंट अगर सब में पास हो जाए, कुछ ना कुछ लाइन सब में से कम हो गई। सही है, रीयूजेबल कोड हो गया। आपने टाइप मॉड्यूल, जो आपको उस टाइम पे मसला कर रहा था, आप टाइप मॉड्यूल समझ आ रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह वर्क कर रहा है समझ आ रहा है? ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। और हमने बोला बटन, और यहाँ बता दिया बटन डॉट जेएस, नॉट बटन। बटन डॉट जेएस। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट टैग। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। लेकिन आपने अगर यहाँ लिखोगे रिएक्ट स्निपेट, सब कुछ वो लाकर दे देगा, लेकिन वो अभी आप ना इस्तेमाल करो तो आपके लिए नहीं। घर पे इधर, हाँ वो हटा दो अभी। ये कि वो एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, हटा दो उनको जाके भाई, वो अभी मसला कर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बटन का कंपोनेंट है। मैं इसके बी को कैपिटल कर देता हूँ। सही है। और मुझे यहाँ पे एक बनाना होगा एक HTML का बटन। बटन सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बता दिया बटन और शिफ्ट एफ। सेव किया, यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने लिखा खाली बटन। ये मेरे पास ऐसा कुछ क्यों ला के दे रहा है, वो मैंने अपने पास कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। आपने पूरा पूरा ही लिखना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब मैं इसके नीचे अगर बटन भी लगा दूं, स्लैश बटन। ठीक है, बटन आ गया। क्लियर है? ये रहा आपका बटन भी क्लिक हो गया। कंसोल में कुछ नहीं आ रहा, वो भी ले आएंगे, मसले वाली बात नहीं है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, और उसके साथ मैंने यहाँ पर दे दिया भाई एक मेरे पास H2
दिस इज H2 हेडर। ठीक है, दिस इज H2 हेडर। एक एरर आ रहा है हमारे पास, वो एरर दिखाना जरूरी है। सही है, सेव करते हैं और जाकर जरा देख लेते हैं। ठीक है, रोक दिया उसे। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एडजेसेंट एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट wrap in a enclosing tag, did you want to JSX fragment। ठीक है, आसान लफ्जों में वो बोल रहा है कि जब भी कंपोनेंट बनाओ, उसके अंदर जो आपके पास HTML रिटर्न होगा, वो आपको कम से कम एक आपको एलिमेंट रिटर्न कराना होगा। अगर आपको मल्टीपल कराने हैं तो एक एलिमेंट के अंदर रैप करो, कभी भी दो चाइल्ड रिटर्न नहीं करो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको एक डिव में रख लेते हैं। Ctrl+X, डिव, डिव, Ctrl+V, Alt+Shift+F सेव। वापस आते हैं। जबरदस्त, कंपोनेंट क्लियर है। ठीक है, इसको अपने पास चला के देख लो।